हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम रॉयल नॉलेज पे। दोस्तों आज अपन रीट एग्जाम की जो क्लास लेके आए 95। दोस्तों अपन 3-4 दिन का लगभग अंतर रखा था अपन ने, उसमें अपन ने एक भी क्लास नहीं ली थी दोस्तों। तो आज अपन की जो नेक्स्ट क्लास है दोस्तों 95 नंबर क्लास, वो आपके सामने लेके आए दोस्तों। राजस्थान जीके के हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था दोस्तों, पार्ट 5 आज अपन के। दोस्तों पार्ट 5 के बारे में आज अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसमें है मेवाड़ के गुहिल एवं सिसोदिया राजवंश। दोस्तों क्या है दोस्तों, उसमें मेवाड़ के गुहिल एवं सिसोदिया राजवंश अपन जो अध्ययन कर रहे थे दोस्तों, उसका आज पार्ट 5 है, जिसमें अपन राणा मोकल और राणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा के बारे में आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा दोस्तों। एंड अपन देखते हैं अब इसके बारे में कि महाराणा मोकल का कार्यकाल, जो महाराणा मोकल थे उनका कार्यकाल 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक रहा दोस्तों। महाराणा मोकल का कार्यकाल 1421 से शुरू हुआ और 1433 ईस्वी तक रहा। राणा लाखा के बाद हंसाबाई के पुत्र महाराणा मोकल गद्दी पर बैठे, और राणा लाखा के बाद जो हंसाबाई के पुत्र थे महाराणा मोकल, वो अपनी गद्दी पर बैठे। इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इसने ही त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इसके उपरांत से यह मंदिर सामदेश्वर पर मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके उपरांत यह मंदिर सामदेश्वर पर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोकल ने इसके अतिरिक्त द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया। द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? मोकल ने करवाया। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु का है, जो द्वारिकानाथ का मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं रामपुरा का युद्ध। दोस्तों रामपुरा का युद्ध 1428 ईस्वी में हुआ। महाराणा मोकल ने नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया। दोस्तों रामपुरा का युद्ध किनके मध्य हुआ दोस्तों? फर्स्ट बात आती है कि 1428 में हुआ। किसके मध्य हुआ? महाराणा मोकल के मध्य और नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य पराजित किया। नेक्स्ट देखते हैं अपन महाराणा मोकल जब गुजरात के सुल्तान को पराजित करने जा रहे थे। महाराणा मोकल जब गुजरात के सुल्तान को पराजित करने जा रहे थे, तब रास्ते में उनके चाचाओं और साचा और मेहरा ने झिलवाड़ा नामक स्थान पर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों जब महाराणा मोकल गुजरात के सुल्तान को पराजित करने जा रहे थे, तब उनके साचाओं यानी साचा और मेहरा ने झिलवाड़ा नामक एक स्थान था, उनकी हत्या कर दी थी। कुंभा भी इस समय इसी पड़ाव में था दोस्तों। महाराणा कुंभा था वो इसी पड़ाव में था, किंतु शुभ चिंतक सामंतों द्वारा सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचा दिया गया दोस्तों। शुभ चिंतक जो थे सामंतों द्वारा उनको सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचा दिया गया। प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु मोकल के दरबारी थे। प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु मोकल के दरबारी थे। नेक्स्ट देखते हैं महाराणा मोकल ने ही एक लिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किया। एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर, महाराणा मोकल ने ही एक लिंग जी का मंदिर चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया। याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं अपन कुंभा का कार्यकाल। अब कुंभा के बारे में आया दोस्तों। कुंभा का कार्यकाल 1433 ईस्वी से शुरू हुआ और 1468 ईस्वी तक रहा। कुंभा मोकल का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। क्या नाम था उसकी माता का? नाम सौभाग्य देवी था। कुंभा मेवाड़ का महानतम शासक था। कुंभा जो था मेवाड़ का महानतम शासक था। कुंभा की उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, संगीत के क्षेत्र में हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों द्वारा राणो रासो, साहित्य में क्षेत्र में हाल गुरु, साप गुरु, दान गुरु, राजगुरु। कुंभा के काल में गुजरात के 5 शासकों ने उससे युद्ध किया, किंतु सदैव कुंभा विजय रहा। कुंभा के काल में गुजरात के 5 शासकों ने उससे युद्ध किया, उसे हराने की कोशिश की, लेकिन किंतु इसका विपरीत हुआ। कुंभा सदैव विजय रहा। उसने सारंगपुर के प्रसिद्ध युद्ध कुंभा ने सारंगपुर के प्रसिद्ध युद्ध 1437 ईस्वी में मालवा की राजधानी मांडू में महमूद खिलजी प्रथम को हराया। दोस्तों ये प्रसिद्ध युद्ध था, सारंगपुर के प्रसिद्ध युद्ध, जिसमें 1437 में हुआ। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में, जिसमें मालवा राजधानी क्या थी उसकी, मांडू के महमूद खिलजी प्रथम को हराया था वहाँ पे।
आगे देखते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में ही दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जो चित्तौड़गढ़ में 122 फुट 9 मंजिलों का निर्माण करवाया। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश तथा हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है। दोस्तों चित्तौड़ 122 फुट 9 मंजिलों का निर्माण करा है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी कहा जाता है। विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पर विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसे विष्णु ध्वज स्तंभ कहा जाता है। विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पर विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इस विष्णु ध्वज स्तंभ कहा जाता है। इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कवि अत्रि भट्ट व उनका पुत्र महेश भट्ट था। दोस्तों कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति का लेखक था और कवि अत्रि भट्ट व उनका पुत्र महेश भट्ट था। चंपानेर गुजरात की संधि 1456। दोस्तों चंपानेर गुजरात की संधि 1456, यह संधि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुब बिन शाह के बीच हुई। दोस्तों तो यह संधि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुब बिन शाह के बीच हुई, जिसके अनुसार कुंभा को हराकर उसके राज्य को आपस में बांट लेना था। जिसके अनुसार कुंभा को हराकर उसके राज्य को आपस में बांट लेना था, किंतु वे दोनों कुंभा को हरा नहीं पाए। याद रखना दोस्तों। वापस एक बार देख लेते हैं कि चंपानेर गुजरात की संधि जो हुई थी 1456 में हुई थी। ये संधि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुब बिन शाह के बीच हुई थी, जिसके अनुसार कुंभा को हराकर उसके राज्य को आपस में बांट लेना था, किंतु वे दोनों कुंभा को हरा नहीं पाए। नेक्स्ट, बदनौर का युद्ध 1457 में हुआ। राणा कुंभा ने इस युद्ध में मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। बदनौर विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने बदनौर भिलवाड़ा में कुशला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों बदनौर विजय की स्मृति का महाराणा कुंभा ने बदनौर भिलवाड़ा में कुशल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। राणा कुंभा के काल में 1439, दोस्तों राणा कुंभा के काल में 1439 ईस्वी में रणकपुर पाली में मथई नदी किनारे जैन श्रावक धरणशाह ने वास्तुकार देपाक की देखरेख में भगवान आदिनाथ को समर्पित 1444 खंभों का जैन मंदिर बनवाया। बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राणा कुंभा के काल में ही 1439 ईस्वी में रणकपुर पाली में जो मथई नदी के किनारे जैन श्रावक धरणकर, कौन सी नदी के किनारे, मथई नदी के किनारे जैन श्रावक धरणकर शाह ने वास्तुकार देपाक की देखरेख में भगवान आदिनाथ को समर्पित 1444 खंभों का जैन मंदिर, कितने खंभे हैं दोस्तों, 1444 खंभों का जैन मंदिर बनवाया, जिसे स्तंभों का वन कहा जाता है। दोस्तों स्तंभों का वन कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। कुंभा ने मेवाड़ की रक्षा पंक्ति के कुल 84 दुर्गों में से कुंभलगढ़, अछलगढ़, अबू पर्वत, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, बदनौर दुर्ग, भोराट दुर्ग सहित 32 दुर्गों का निर्माण कराया। कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया दोस्तों, 32 दुर्गों का निर्माण कराया, याद रखना। कुंभा में कुंभ स्वामी मंदिर, एकलिंगजी, श्रृंगार सवरी मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा ने दोस्तों कुंभ स्वामी मंदिर, एकलिंगजी का मंदिर, श्रृंगार सवरी का मंदिर का निर्माण कराया। श्रृंगार सवरी एक जैन मंदिर है जिसका निर्माण कुंभा के मंत्री वैलोक द्वारा करवाया गया था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य पुस्तक का प्रथम भाग राजवर्णन स्वयं कुंभा द्वारा लिखा गया है। दोस्तों महात्म्य जो पुस्तक है उसका प्रथम भाग जो राजवर्णन है वो स्वयं कुंभा द्वारा लिखा गया। कान्हा व्यास कुंभा का सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग का महात्म्य पुस्तक है दोस्तों, उसमें प्रथम भाग जो है राजवर्णन वो स्वयं कुंभा द्वारा लिखा गया, याद रखना। रणमल की हत्या के उपरांत कुंभा ने चूड़ा को बेचकर मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। जोधा भागकर काहुनी गांव में छुप गई। महाराणा कुंभा की दादी हंसाबाई के प्रयासों से मेवाड़ और मारवाड़ा में मैत्री संधि हो गई थी। इस संधि को आवड़ बावड़ की संधि कहा जाता है। दोस्तों आवड़ बावड़ संधि किसके संबंध से हुई थी दोस्तों, तो हंसाबाई के प्रयासों से मेवाड़ और मारवाड़ा में जो मैत्रीपूर्ण संधि हुई थी दोस्तों, वो आवड़ बावड़ संधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, याद रखना ये भी। संगीत राज कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था 5
खंडों में विभक्त। संगीत राज कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, 5 खंडों में विभक्त। रमाबाई कुंभा की पुत्री जो इतिहास में वागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध थी। दोस्तों रमाबाई जो थी कुंभा की पुत्री जो इतिहास में वागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध थे। कुंभा ने प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन को आश्रय दिया। जनाचार्य हीरानंद कुंभा के गुरु थे। जनाचार्य हीरानंद कुंभा के जो थे गुरु थे और सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। दोस्तों हीरानंद तो जो थे वो कुंभा के गुरु थे, लेकिन सारंग व्यास जो थे वो संगीत गुरु थे। दोस्तों याद रखना ये भी। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदयकरण ने की 1468 में की। कुंभा को ही अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुंभा को ही अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है और कुंभा की हत्या उनके पुत्र ने ही की। दोस्तों उसका नाम था उदयकरण ने की 1468 में की थी। दोस्तों तो याद रखना ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। एंड आज अपन का जो वीडियो है कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। माय चैनल नेम इज KM रॉयल नॉलेज। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करते रहना दोस्तों एंड बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।